हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है उदित नारायण विश्वकर्मा और मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ। आज के इस वीडियो में ये बताने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी क्या है, इसका क्या कुछ स्कोप हो सकता है। अगर फार्मेसी फील्ड में आप आना चाहते हो, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा या फार्मडी जैसा कोर्स करना चाहते हो, तो आपका कैरियर क्या होने वाला है और आने वाले कुछ फ्यूचर में इसका क्या कुछ संभावना है, क्या कहीं खत्म सा हो जाएगा या बढ़ने वाला है, इसी के बारे में करेंगे कंप्लीट डिटेल से बात। तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देखिए मेरे भाई, यहाँ पे बहुत से लोगों को ऐसा लगता है फार्मासिस्ट या फार्मा मतलब सिर्फ दवा की दुकान, कि दवा के दुकान पे आप बैठे हो और जो डॉक्टर का प्रिस्क्राइब पर्चा है, प्रिस्क्रिप्शन पर्चे को देख करके आप पेशेंट को दवा दे सकते हो। ये काम तो कोई भी कर सकता है। दवाओं का नाम वहाँ पे लिखा है भाई, और काउंटर में उधर कहीं ना कहीं रेक वगैरह पे दवा लगा हुआ है, लाओ और दे दो। तो सिर्फ यही आप भी समझते हैं। अगर यही आप भी समझते हैं तो आप बिल्कुल गलत समझते हैं। एक फार्मासिस्ट का कहाँ कहाँ रिक्वायरमेंट होती है या क्या कुछ उनका रोल होता है, आज के इस वीडियो में इसी टॉपिक पे हम कर रहे हैं बात, और बहुत ही बेसिक से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यदि आप अभी इंटरमीडिएट कंप्लीट करके फार्मेसी करने के बारे में सोच रहे हो, या फिर आप 11th या 12th या कहीं ना कहीं 9th-10th के भी स्टूडेंट हो और फार्मेसी की तरफ आपका थोड़ा सा भी रुझाव है और आप आना चाहते हो, तो आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगा। या फिर आप फार्मेसी के फर्स्ट ईयर या फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तब पर भी आपको कंप्लीट चीज़ें समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन कौन सी संभावना है, कहाँ कहाँ आपको जॉब मिल सकता है और आप यानी एक फार्मासिस्ट का क्या क्या कुछ काम होता है। चलिए यहाँ पे बात करते हैं फार्मेसी। तो फार्मेसी का सीधा सीधा अर्थ है दवाओं से। और फार्मेसी क्या है भाई? तो एक मेडिकल साइंस का ब्रांच है। जिस प्रकार से भाई डॉक्टर होते हैं, नर्स होते हैं, लैब टेक्नीशियन होते हैं या ओटी टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन होते हैं, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन होते हैं, इसी प्रकार से फार्मासिस्ट का भी एक अहम रोल है हेल्थ के फील्ड में। लेकिन एक बार आप किसी नर्सिंग स्टाफ को हॉस्पिटल से साइड कर दोगे तो उसका बहुत बड़ा ऐसा कुछ रोल नहीं होता है कि दवाओं के रिसर्च में उनका कुछ रोल है। जो भी है डॉक्टर का एक असिस्टेंट के रूप में हेल्प करने का। इंजेक्शन ठीक है देती हैं, पेशेंट का केयर करती हैं, बाकी उनकी भी अपने जगह पे एक अपनी इंपॉर्टेंस है। किसी भी फील्ड का या किसी भी प्रोफेशन का यहाँ पे मैं डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ, इस बात को आप विशेष ध्यान दीजिएगा। लेकिन फार्मासिस्ट का जो स्कोप है और एक फार्मासिस्ट का क्या क्या काम है, इसके बारे में मैं जरूर यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो देखो, जो फार्मेसी है, फार्मेसी का अर्थ सीधा सीधा यहाँ पे दवाओं से है। तो दवाओं से कहाँ तक? तो जैसा कि स्टार्टिंग में हमने आपको बताया कि सिर्फ दवा देने तक नहीं, दवा बनती है, कैसे बनती है, तो उसके लिए कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। तो रॉ मटेरियल कहाँ से बनता है? तो भाई रॉ मटेरियल तो कहीं ना कहीं बनाया ही जाता होगा, खेती वगैरह होती होगी। तो वहाँ से लेकर के उसके ठीक ठाक देख रेख या रख रखाव से लेकर के उसका अच्छा प्रोडक्शन कैसे किया जा सकता है, यानी जो दवा कुछ ऐसी हैं जो कि नेचुरल सोर्सेस में प्राप्त होती हैं, उनको कैसे निकाला जाता है, उनको कैसे एक्सट्रैक्ट किया जाता है, वहाँ से लेकर के फार्मा कंपनी में उसका कैसे प्रोसेस करके उसका दवा बनाया जाएगा, ठीक है। इसी के साथ साथ उसकी क्वालिटी वगैरह को चेक करने के बाद उसको कैसे पैक किया जाएगा ताकि वो सही से रहे। ऐसा कुछ नॉर्मल सा प्रोडक्ट भी अगर आपको पैक करना होता है तो हर प्रोडक्ट की पैकिंग करने की एक अलग सी टेक्निक होती है। अब किसी बोड़े में आप कुछ लिक्विड चीज़ भरिएगा तो निकल जाएगा, तो जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन इसी प्रकार से बहुत सी ऐसी मेडिसिन होती हैं जिनको कुछ डिफरेंट पैरामीटर्स के साथ पैक करना होता है। ऐसा ही नहीं कि किसी भी प्रकार का पैक करके उसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं या शेयर कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो दवाओं की पैकिंग से लेकर के उसके डिस्ट्रीब्यूशन तक का सारा देख रेख या सारा ख्याल जो है एक फार्मासिस्ट को ही रखना पड़ता है। और इसी के साथ जब मेडिकल स्टोर या होलसेल या रिटेल दुकान पर जब दवाएं पहुंचती है, जहां से पेशेंट को दिया जाता है या कहीं ना कहीं होलसेल से रिटेल के पास और रिटेल से पेशेंट के पास, तो उसमें भी कई कुछ टेक्निक का यूज किया जाता है। उसकी भी सभी दवाओं की रख रखाव के तरीका कुछ अलग हो सकते हैं। इसके बाद पेशेंट को कितने डोज में देना है, कौन से मेडिसिन के साथ कौन सी मेडिसिन नहीं दे सकते हैं, अदरवाइज पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, पेशेंट के बॉडी में जाके मेडिसिन कैसे वर्क करेगी और इसी प्रकार से कौन से बॉडी पार्ट से एक्सट्रैक्ट करेगी, यानी सारा कुछ दवाओं के जड़ से लेकर के एंड तक का सारा कुछ जानकारी एक फार्मासिस्ट को होता है। अभी हाल ही में आप तो भूले नहीं होंगे कोरोना वायरस के बारे में, इसकी वैक्सीन बनी थी, कौन बनाया था?
ठीक है, डॉक्टर बनाए थे, लेकिन फार्मासिस्ट के बिना सहयोग का, यानी जो डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा या फॉर्म डी या पीएचडी जो भी फार्मास्यूटिकल फील्ड में किए हुए हैं, उनके बगैर ये दवाएं बनाना संभव बिल्कुल नहीं था। तो फार्मासिस्ट का क्या कुछ रोल होता है, शायद से शायद अब तक आप समझ चुके होंगे। सिर्फ अगर इसी गलतफहमी में आप हैं कि दवा का पर्ची लेकर के गए मेडिकल स्टोर पे और जो वाइट कोट पहन के अंदर बैठे हुए वो हमें दवा दे दिए, और डॉक्टर साहब तो लिखे ही रहते हैं कि कितना डोज में लेना है हमें, तो उनका क्या ही कुछ काम है। वो तो कुछ भी कोई भी कर सकता है। एक जो पढ़ा लिखा है, थोड़ा सा अंग्रेजी ठीक ठाक समझ में आ जाती है, जैसा भी झारखंड वगैरह में कुछ न्यूज़ वगैरह देखने को मिला था भाई कि हेमंत सरकार ऐसा कुछ बोल रहे हैं कि दवा दुकान कोई भी खोल सकता है, तो काफ़ी कुछ हंगामा भी हुआ था। शायद आपको नहीं पता हो, लेकिन इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको पता हो जाएगा। तो ये है एक फार्मासिस्ट का रोल। तो आपसे एक क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि दवाओं की रिक्वायरमेंट आने वाले समय में कम हो सकती है? अगर आपका आंसर है कि नहीं, दवाओं की रिक्वायरमेंट तो कम नहीं हो सकती है, तो फार्मासिस्ट की ज़रूरतें भी कम नहीं हो सकती हैं। जिस प्रकार से दवा की डिमांड बढ़ेगी, उसी प्रकार से फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट भी बढ़ती जाएगी। तो यह है एक फार्मासिस्ट का रोल या उसका काम या उसका फ्यूचर स्कोप क्या हो सकता है। और कैरियर और के बारे में, जब सारा फील्ड जो दवाओं से रिलेटेड है उसमें फार्मासिस्ट की ही ज़रूरत है, तो आप खुद पे खुद समझ सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूजन है, तो वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। काफ़ी कुछ लोग पढ़ेंगे, उनको भी हेल्प मिलेगा, और साथ में मैं तो हूँ ही। चलिए करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। और मुझे उम्मीद है कि अब आप इतना समझ चुके होंगे ज़रूर कि फार्मासिस्ट का क्या कुछ काम है, इसका फ्यूचर में क्या कुछ स्कोप हो सकता है, और आपको करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से कर लेना।